हेलो फ्रेंड्स, पूजा सावंत फिजिक्स क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैंने मैथ्स के परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करवा रखा था, वही परसेंटेज वाला चैप्टर आज हम सेकेंड लेक्चर करेंगे। एक लेक्चर में और परसेंटेज का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपके जो डाउट्स रहते हैं वो आप मुझे बता देना, हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, जिसके भी जो डाउट्स है परसेंटेज के चैप्टर में वो मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट में। ठीक है, हम कौन सा चैप्टर कर रहे थे? हम परसेंटेज का चैप्टर कर रहे थे। परसेंटेज का मतलब क्या था? प्रतिशत। प्रतिशत था। परसेंटेज का मतलब जहां से भी मतलब कोई भी चीज हो वो क्या हो, 100 से स्टार्ट हो रही हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज के चैप्टर में हमने नॉर्मली क्वेश्चन कर लिए थे, अब उससे आगे हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे 4 टाइप करवा दी थी, ये 5th टाइप है। इसमें क्या है, जब हमें एक परसेंटेज, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, जब हमें परसेंटेज कैसे दे रखा हो, एक बार परसेंटेज निकालो, 2 बार निकालो, 3, कोई भी संख्या देके उसका 2 या 3 बार परसेंटेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो वो टाइप है। देखो हमें कोई भी क्या दे रखा है, कोई भी क्वेश्चन दे रखा है 2000 का, 5% का, 10% का, 20, देखो हमें ये क्वेश्चन दिया है, इसमें क्या है 2000 का 5%, 2000 है संख्या, ये क्या है, ये कोई भी पर्टिकुलर क्या दे रखा है, नंबर दे रखा है, मतलब क्या दे रखी है, ये क्या दे रखी है, हमें संख्या दे रखी है। इसका क्या करना है, पहले हमें 5% निकालना है। 5% परसेंटेज हटाते तो अपन में क्या करते थे, 100 करते थे। फिर हमें क्या करना है, 10% निकालना है। फिर हमें क्या करना है, 20% निकालना। सबसे शॉर्ट ट्रिक इसकी क्या होगी, देखो हमें क्या संख्या दे रखी है, 2000 दे रखी है। सबसे पहले हमें 5% निकालना है, तो 5/100 अपॉन में 100 क्यों किया, ये 100 क्यों किया, क्योंकि हमें प्रतिशत हटाते तो अपॉन में 100 करते हैं। मल्टीप्लाई में 10 अपॉन में 100, ये 100% को हटाने के लिए हो गया। फिर क्या करना था हमें 20%, तो 20 अपॉन में कितना हो गया, 100। ऐसे ही क्या कर लेंगे, 4 का दे रखा हो, 5, 6, 7, ऐसे कितने भी नंबर दे रखे हो उनका सभी का प्रतिशत कैसे हटाएंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करके हटा देंगे। सबसे शॉर्ट ट्रिक है ये। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से 20×5 100, 5 दूनी 10, 20×5 100, यहाँ से 5 से क्या हो गया, 5 कैंसिल। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी 2 वैल्यू आ गई। मतलब 2000 का 5% का 10% का प्रतिशत क्या होगा, तो कितना हो गया, 2 होगा। ठीक है, ये आ गया समझ में। ऐसे ही और क्वेश्चन दे रखे हैं। ये ऐसे क्वेश्चन था, 20% क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन था, ये ऐसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसमें 2000 दे रखा था, 5/100 ये वाला हो गया, 10/100 ये वाला हो गया। ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन लेके चले। जैसे हमें कोई भी संख्या दे रखी है, अब की बार क्या ले लिया, 5000 ले लिया। 5000 का 20% का, 5% का, 30% क्या होगा, क्या होगा। ऐसे में कोई भी क्या दे रखा है, नंबर दे रखा है, संख्या कितनी दे दी हमें, 5000 दे दी। तो यहाँ से 5000 मल्टीप्लाई पहले कितना है, 20%, तो 20 अपॉन में क्या हो गया, 100 आ गया। फिर कितना है 5%, तो 5 अपॉन में कितना आ गया, 100। फिर कितना है 30% निकाल, तो 30 अपॉन में 100। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10 ये हो गया कैंसिल, 2 से यहाँ 10 आ गया। इस जीरो से ये दोनों जीरो, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 15 वैल्यू आ गई। ठीक है, कर लोगे ये, इसकी वैल्यू कितनी आई है, 15 वैल्यू आई है। ऐसे ही हमें और क्वेश्चन दे रखे तो ऐसे ही निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर इससे आगे हम क्वेश्चन करते हैं, यहां तक कर लोगे। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइप करेंगे। नेक्स्ट टाइप में देखो, टाइप नंबर क्या थी, 6। जब हमें क्या दे रखे हो, क्वेश्चन दे रखे हो, पहले बाद वाले दे रखे हो, या फिर पहले हम ये कर लेते हैं कि कोई भी क्या दे रखा है, हमें नंबर दे रखा है, जैसे रेशनल नंबर दे रखा है, जैसे 1/2
प्रतिशत का मान क्या होगा, मान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये सी और डी ग्रुप में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। जैसे 1/, बिल्कुल इजी है, 1/2 प्रतिशत का मान निकालना है हमें, तो 1/2। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, 1/2 प्रतिशत का मान दशमलव में क्या होगा, में क्या होगा। ये क्वेश्चन भी आ सकते, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ये यही वाला क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, ऐसे भी आ सकता है। देखो अब हमें क्या दे रखा है, ये वाली वैल्यू दे रखी थी, इसमें क्या था 1/2 प्रतिशत। हमें क्या पता है जब प्रतिशत हटाते हैं तो क्या करते हैं अपॉन में 100, तो ये क्या हो जाएगा 1/200 आ गया। अब 1/200 आ गया, इसका क्या करना है हमें, तो दशमलव में निकालना है, तो यहां से 1/200 करेंगे, दशमलव में निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0, फिर 0, यहां से फिर 0, फिर कितना आ गया 5। मतलब जब हम इसके दशमलव में चेंज करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, यह वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही और क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। जैसे कि क्या क्वेश्चन दे रखे है, 5/3 का मान दशमलव में क्या होगा। अब के बारे में क्या दे दिया, 5/3 दे दिया। 5/3 का क्या कैसे करेंगे, देखो 5/3 दे रखा है, हमें क्या करना है परसेंटेज हटानी है। परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100, यहाँ से कितना आ गया 5/300, ये वाली वैल्यू आ गई। अब इसको हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये वाली वैल्यू आ गई। इसमें क्या करना था, हमें क्या करना था दशमलव भिन्नी हटानी थी। ऐसे भी कर सकते हैं हम, 5/3 मल्टीप्लाई 1/100 करेंगे। 5/3 का 3 एकम 3, यहाँ से 2। अगर किसी को करने नहीं आते हो तो बिल्कुल इजी ऐसे भी कर सकते हो, 1/100। पहले हम इसको चेंज कर लेंगे, इसको चेंज करेंगे तो 3 एकम 3, यहाँ से क्या हो गया 2, 3 छिके 18, फिर 2 3 छिके 18, ये आ गया। अब कौन में क्या था 100 था, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/6, ये 10, ये आ गया 100, ये आ गया। ऐसे वाले आ गई तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0.6, ऐसे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसकी और मतलब और तरीके से वैल्यू करनी हो तो वैसे भी निकाल सकते हैं सबकी। मतलब ये देखो बिल्कुल इजी तरीके से करना है ना तो ऐसे कर सकते हैं हम, ठीक है ना। ऐसे ही हमें और क्वेश्चन दे रखे हो, जैसे आगे अलग से कोई भी टाइप दे रखे, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है जो क्या आर्मी नेवी और एयरफोर्स में सब में आती है, वो टाइप क्या है, टाइप नंबर 6। इस टाइप में देखो क्या करना है, सबसे इजी है बट है ना सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है ये। इस टाइप में क्या करना है, मैंने उस दिन एक क्वेश्चन बताया था, जैसे क्या कर रखी हो वर्दी दे रखी हो, वर्दी का मतलब क्या होता है बढ़ोतरी। बढ़ोतरी का मतलब जैसे हमारे पास कितना है 100% होता है हमारे पास, तो प्रतिशत मतलब 100 है, हमारे पास कितना है 100% है। अब वो ये बोले कि 10% की वृद्धि कर दो, तो हमें 10% की वृद्धि 100 पे करनी है, 100 + 10 कर देंगे, कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। ऐसे ही वो ये बोले कि 20% की वृद्धि कर दो, तो हमें क्या हो जाएगा 100% प्लस कितना हो जाएगा 20%, कितना हो जाएगा 120% हो गया। ऐसे ही वृद्धि तो हो गया, वृद्धि का मतलब होता है आगे बढ़ती जाए 100 से ऊपर, 100 से जब भी वृद्धि का जिक्र आएगा 100 से ऊपर वैल्यू लेके चलेंगे। ऐसे ही उसमें क्या होता है कटौती होती है, कटौती इसका जो क्या है पॉजिटिव वर्ड है वो क्या है कटौती। जैसे उसमें 10% की कमी आना, कटौती को हम क्या बोल सकते हैं, कमी भी बोल सकते हैं। अब देखो जैसे क्या एंड हमारे पास तो एक्यूरेट 100 था, वो ये बोलते 10% की कमी होगी तो माइनस, जब क्या हो कमी का जिक्र आ जाए तो माइनस करना होता है, जब बढ़ोतरी का जिक्र आए तो प्लस करना है। आगे समझ में, अगर कमी हो ये बोले कि 10% की कमी है, 20% की कमी है, 30% की कमी है, तो हमें क्या करना है माइनस कर देना है। अगर वो ये बोले बढ़ोतरी है तो क्या करना है हमें
प्लस कर देना। आगे समझ। तो यहाँ से 10% की कमी है तो 100 माइनस 10 कितना हो गया 90। ऐसे हुए बोल दे 20% की कमी है तो 100 माइनस 20 तो कितना हो जाएगा 80%। ऐसे ही निकाल लोगे। तो इसी बेस पे क्वेश्चन है, पहले आपको ये समझ आनी चाहिए कैसे किए। देखो बढ़ोतरी वृद्धि का मतलब होता है बढ़ोतरी, मतलब 100 के ऊपर कितने बढ़े हैं, 10% बढ़ा है, 20% बढ़ा है, 5% बढ़ा है, 15% बढ़ा है। तो क्या करेंगे, हर चीज में जब बढ़ोतरी कुछ भी दे रखे उसमें क्या कर देंगे 100 को प्लस कर देंगे। 10% की वृद्धि है तो 100 प्लस कर देंगे, 20% की वृद्धि है तो भी 100 प्लस कर देंगे। ठीक है। ऐसे ही कमी हो तो 100 में से माइनस करेंगे। जैसे 10% की कमी आ गई तो 100 में से 10 घटेंगे तो कितने आ जाएंगे 90% आ जाएंगे। ऐसे क्या है 20% की हो तो 100 में से 20 गए तो कितने आ गए, ऐसे आ गए। आ गई समझ। ऐसे ही जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है, कोई भी क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, देखो ऐसे दे रखा हो कोई भी क्वेश्चन, किसी दशमलव भिन्न के अंश में, दशमलव क्या होता है, दशमलव भिन्न के अंश में मतलब जैसे किसी भिन्न के अंश में था ये, जैसे क्या है कोई भी भिन्न। अब भिन्न का मतलब क्या होता है अंश अपॉन हर, अंश अपॉन में क्या होता है हर होता है। मतलब हम कैसे कह सकते हैं, ये देखो हमें क्या पता है जो भिन्न होती है वो क्या होती है अंश अपॉन क्या होता है हर, भिन्न ऐसे ही लिखते हैं। अब ये बोला है जो भिन्न है ना उसमें क्या है अंश में, अंश कौन सा था, किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि कर दी जाए, अंश ये था। पहले क्या होता है 100 प्लस कितना हो गया 10%, 10% की वृद्धि है मतलब 100 में 10 प्लस करने हैं। और हर में 20% की हानि कर दी जाए, और हर कितना था 100 में से, ये 100 में प्रतिशत के लिए निकालने के लिए लेके चलेंगे। अब ये बोला है हर में 20% की हानि कर दी जाए, 100 में से क्या कर देंगे 20% माइनस कर देंगे। मतलब 100 तो हमें लिखने हैं, अगर वृद्धि दे रखी है तो प्लस आएगा, अगर कमी दे रखी है तो माइनस आ गया। आगे समझ। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, तो संख्या हानि कर दी जाए तो संख्या 2/3 प्राप्त होती है। तो संख्या कौन सी प्राप्त होती है हमें 2/3। यहाँ से 110 आ गया, यहाँ से कितना आ गया 80। मान लिया ये क्या है जो भिन्न माननी थी वो हमने क्या मान ली, ए और बी मान लेंगे, ऐसे ही तो निकाल लेंगे। ये एंस जैसे हम एक्स और वाई मानते थे ना, ऐसे ही क्या कर देंगे हमें एंस और आर मान लेंगे, चाहे एक्स वाई मान लो चाहे कुछ भी मान लो। ये हो गया, यहाँ से क्या हो गया 2/3। अब हमें क्या पता है ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3, एस सी ऊपर चला जाएगा 110 नीचे आ जाए, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब जब इसको कैंसिल करेंगे तो 8 दूनी 16 11 33, तो ए बाय बी मतलब जो भिन्न आई है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 16/33। आ गया समझ में। सबसे पहले हमें क्या करना था, कोई भी भिन्न दे रखे उसमें क्या करना है अंश में 10% की बढ़ोतरी कर दी जाए। ये अंश था, इसमें क्या कर दिया सिर्फ 10% की बढ़ोतरी कर दी, मतलब प्रतिशत 100 से शुरू होता है 10% की वृद्धि कर दी, तो यहाँ से क्या हो गया 110 हो गया। और 20% हानि कर दी जाती है, 20% हानि मतलब 100 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 80। जो भिन्न है वो ए बी होती है, ऐसे ले एक्स वाई ले लो चाहे ए बी ले, पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी है हमें। तो ये तो हमने क्या किया है प्रतिशत अंदाजे से किया है कि
ये वृद्धि करेंगे तो इतना आएगा, माइनस करेंगे तो इतना आएगा। अब a बाई बी की वैल्यू हमें निकालनी है। जो प्राप्त भिन्न थी वो कितनी थी, 2/3 थी। तो अब देखो a बाई बी करेंगे तो यहाँ से 2/3 मल्टीप्लाई में 80, यहाँ से क्या था, डिवाइड में था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 110 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। यहाँ से a बाई बी की वैल्यू कितनी आ गई, 16/33 आ गई। आगे समझ। ऐसे ही अगर हमें कोई और क्वेश्चन दे रखा हो इसी से रिलेटेड एज इट इज, उसमें क्या दे रखा हो, किसी भिन्न के अंश में देखो 10% की बढ़ोतरी दे रखी है, भिन्न के अंश में 10% की बढ़ोतरी, अगर वो क्या करे, हर में भी 10% 20% की बढ़ोतरी कर दे, इसमें क्या कर दे, बढ़ोतरी कर दे हर में भी, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस की वैल्यू आ जाएगी। प्लस की वैल्यू कैसे आएगी, देखो ये क्वेश्चन लेके चले, दूसरा लेके चले, एक डस्टबिन नहीं है। देखो दूसरा क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, उसमें क्या है, जैसे कि दे रखा हूं मैं, किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाए। देखो ऐसे ही दे रखा हो, किसी भिन्न के अंश में कितना हो, अब भिन्न का अंश क्या है, भिन्न ये थी, भिन्न क्या होती है, अंश अपॉन हर होती है, ये बोला अंश में कितना हो, 20% की वृद्धि कर दी जाए, मतलब 100 + 20 कितना हो गया, 120 हो गया। हर में कितनी वृद्धि कर दी जाए, 10% की वृद्धि कर दी जाए, 100 + 10 कितना हो गया, यहाँ से 110 हो गया। जो भिन्न लेके चलते थे वो ऊपर ही आती थी, नीचे भी आती थी, मतलब जो ये वैल्यू आई है कितनी आई है, 120 से अपॉन में कितना आ गया, 110, ये वैल्यू आ गई। ऐसे ही आएगा ना, ये वैल्यू आ गई। जो हमें भिन्न मिल रही थी वो कितनी मिल रही थी, 6/7 मिली थी। तो यहाँ से a बाई बी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, 6/7, 110 ऊपर चला जाएगा, 120 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 6 दूनी 12, तो यहाँ से क्या आ गई, 11/14। जो भिन्न की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, जो भिन्न की वैल्यू है, मतलब जो पर्टिकुलर मूल भिन्न की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 11/14। कर लोगे ऐसे। ऐसे ही हमें कोई भी और क्वेश्चन दे रखे हो, ये तो थे, मतलब जब हमें क्या दे रखा हो, बढ़ोतरी के क्वेश्चन दे रखे, उस दिन मैंने टाइप करवाए थे लेकिन क्वेश्चन नहीं करवाए थे। क्वेश्चन ऐसे आएंगे, जैसे हमें बढ़ोतरी दे रखी हो या कटौती कर रखी हो, तो उस टाइम पे क्या करना होगा, प्लस और माइनस कर लेंगे, ठीक है। अब देखो हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, ये इसमें क्या दे रखा है, यदि a की आय b से 20% अधिक है, देखो
मान लिया ये क्या है, ए है, ये कितना है, बी। ए की आय बी से 20% अधिक है। मान लिया बी की कितनी है, 100% है, तो ए की क्या होगी, 20% अधिक, मतलब बढ़ोतरी है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसकी आय कितनी आ गई, 120 आ गई। पहले कितनी थी, बी की कितनी थी, 100, तो इसकी कितनी आ गई, 120 आ गई। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। मतलब ये बोल रहा है कि जो बी की आय है, जैसे ये दे रखा है, बी एक से, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। बी की तो 100% है, लेकिन ए की तो कितनी चलेगी, 120 चलेगी। तो ये तो ऑलमोस्ट सी बात है, अगर बी की कम आएगी, क्योंकि बी तो 100 ही है, लेकिन ए की वैल्यू कितनी, 120 है। तो अब देखो बी ए से कम है, ये पिछले स्टार्ट कर रखे, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन दे रखा है ना, सबसे पहले हमें क्या करना है, उनके बीच में कितना अंतर है, 20 का अंतर है, 100 में 120 में 100 में कितना है, 20% का अंतर है। उसके बाद हमें क्या करना है, ए की आय से बताना है। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, मतलब ए की आय से, तो यहाँ से ए की आय कितनी है, 120 है, मल्टीप्लाई में कितना कर देंगे 100, 0 से 0, 2 छिके 12, यहाँ से कितना आ गया 100 बाय कितना आ गया 6 आ गया। आगे समझ में, मतलब ऐसे जैसे कोई भी क्वेश्चन दे रखे हो, उसमें क्या हो, ये बढ़ोतरी वाले क्वेश्चन है, उसने क्या दे दिया, ये तो ए है, मान लो ये ए है, ये क्या है, बी है, ये बोला है ये ए, ये तो क्या है, बी ले लिया, बी क्या है, ये वाला है, बी की आई। अब ये बोला जो ए और बी में जो डिफरेंस है, मतलब इसमें और जो इसमें, एक 100% है, एक क्या है 120% है, जो ए और बी में डिफरेंस है वो कितना है, 20% का डिफरेंस है। मतलब इसमें और इसमें कितना परसेंट का डिफरेंस है, 20% का डिफरेंस है। तो यहाँ से जो परसेंटेज का डिफरेंस होता है वो ऊपर लिख दो, और जिससे पूछ रखी है बी क्या है, ए से कितनी अधिक है, मतलब जिसके कंपेयर में पूछ रखी है उसकी वैल्यू को क्या कर दो, नीचे कर दो, मल्टीप्लाई में क्या कर दो 100 कर दो, ये वैल्यू आ जाएगी। आगे समझ में आ गया यहाँ तक। ऐसे ही मतलब इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन करने हो तो देखो, इसी से रिलेटेड करने हो तो देखो ए की आय बी से 10% अधिक है। अब क्या हो गया, ये बी है, ये क्या है, ए है, बी की कितनी है 100% है, ये क्या 10% अधिक है, तो कितना आ गया 110% अधिक आ गया। अब ये बोला है ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से, सबसे पहले तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 10 का डिफरेंस है। इसने पूछ क्या रखा है, बी का पूछ रहा है, लेकिन ए के कंपेयर में पूछ रखा है, इसके कंपेयर में पूछ रखा है, तो इसकी वैल्यू नीचे आ जाएगी, कितनी वैल्यू 110, मल्टीप्लाई में कितना आ गया 100, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई, यहाँ से कितना आ गया 100/11 आ गया। अगर इसको हम कैंसिल करें तो ये कितना आ गया 9.09%, मतलब जो इसमें बढ़ो, जो इसकी वैल्यू है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अगर प्रतिशत निकालो, इसको हम यहीं भी छोड़ सकते हैं इतने प्रतिशत, लेकिन हमें क्या करना है, जब क्वेश्चन में आंसर में लाने हो 4 पॉइंट में से, तो हम क्या करेंगे, इसका परसेंटेज दशमलव में भी निकाल के देखेंगे। आ गया समझ में। अब ऐसे ही और क्वेश्चन दे रखे हो हमें, जैसे देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है,
देखो ये भी क्या है, वर्दी वाले क्वेश्चन है। किसी आयत की लंबाई, अब ये बोला आयत क्या होता है, ऐसे ही आयत होता है। ये बोला है इसकी, ये आयत है, ये बोला है जो आयत की जो ये लंबाई है इसमें क्या है 10% की वृद्धि कर दिया। पहले 100 था तो अब कितना हो गया, इसकी वैल्यू कितनी होगी 110 होगी इसकी वैल्यू। अब ये क्या बोला, और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए। ये चौड़ाई थी, इसमें क्या बोला 10% की कमी कर दी जाए। मतलब पहले 100 लंबाई थी, फिर 10% की वृद्धि कर दी, कितना हो गया 110 हो गया। 110% और चौड़ाई में 10% की कमी, तो चौड़ाई कितनी थी 100% थी, इसमें 10% की कमी करने के बाद कितना हो जाएगा, यहाँ से 10% 90% हो गया। ये बोला जो लंबाई है उसमें क्या कर दिया 10% की बढ़ोतरी कर दी, लेकिन चौड़ाई में क्या कर दिया कमी कर दी। तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम या ज्यादा हुआ, तो इसका जो क्षेत्रफल है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, वो कम होगा या ज्यादा होगा। इसके लिए सबसे शॉर्ट और सबसे इजी ट्रिक है, देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो उसमें क्या करना है, लंबाई थी, ये कितनी थी चौड़ाई, जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ऐसे ही होता है, यही होता है ना क्षेत्रफल। तो यहाँ से लंबाई की वैल्यू कितनी 10% की बढ़ोतरी 110 हो गया, चौड़ाई में कमी थी, तो यहाँ से क्या करना है 0 से 0 कैंसिल, जो आगे वाली कुछ भी वैल्यू, आगे 0 को छोड़कर आगे कुछ भी वैल्यू हो, यहाँ आगे 0 सिर्फ 0 को छोड़ के कुछ भी वैल्यू हो तो क्या करेंगे हम उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 की मल्टीप्लाई 9 के साथ 99, हमें तो क्या है क्षेत्रफल 100% होता है, तो यहाँ से 100 से कम है तो कितना हुआ है, अगर कम हो 100 से कम हो तो मतलब कमी हुई है, 100 से 1% भी ज्यादा हो तो मतलब बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ से कितनी वैल्यू 99 आई है, तो यहाँ से कितनी आ गई कमी आ गई। कमी कितनी आई है 100 में से 99 माइनस करेंगे कितना हो गया 1% की क्या होगी कमी आ गई। आ गया समझ में, किसी भी आयत की लंबाई दे रखी थी, उसके बाद उसके आयत की क्या दे रखी थी चौड़ाई दे रखी थी, ठीक है, और उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कम या ज्यादा होगी उसके क्षेत्रफल में। अब ये देखो हमें लंबाई भी दे रखी है, हमें क्या कर रखा है चौड़ाई भी दे रखी है। लंबाई की वैल्यू में क्या कर रहा है 10% की कमी बढ़ोतरी कर रखी है, चौड़ाई में क्या कर रखा है कमी कर रखी है। अब एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज घट रही है, लेकिन हमें तो ये नहीं पता एक्यूरेट वैल्यू क्या आएगी। हम क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं लंबाई गुना चौड़ाई निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे लंबाई गुना चौड़ाई कर देंगे, 0 से 0 वाले क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, क्योंकि 0 कैंसिल कर जो आगे वाली वैल्यू आती है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं। शॉर्ट ट्रिक है ये, बहुत शॉर्ट है ये। 11 की 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 99 आ गया, लेकिन हमें तो क्या होता है 100% होते हैं प्रतिशत में, तो 100 से कम है तो क्या आ गया कमी आ गई, 1% की क्या होगी हाँ कमी आ गई, ठीक है। ऐसे ही और क्वेश्चन करने हो तो देखो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन दे रखा था, इसमें क्या है किसी संख्या में पहले 20 पर, ये पहले का ले लिया, दो अलग अलग केस हो गए, ये क्या ले लिया बाद का। अब ये पहले कितने होगी 20% की बढ़ोतरी हुई है, पहले हमें क्या पता है 100% होता है, 20% की बढ़ोतरी मतलब क्या हो गया 120% हो गया। बाद में 10% की कमी, 100 में 10% की कमी मतलब 90% होना। मैंने क्या बोला था 0 वाले को ऑटोमेटिक कैंसिल कर दो, 12 की मल्टीप्लाई इसके साथ 12 मल्टीप्लाई 9 12 नहीं मैं 108, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ गई 108 होगी। हमें क्या पता है एक्यूरेट वैल्यू 100 होती है, लेकिन 108 वैल्यू आई है तो यहाँ से कितना हो गया 8% की क्या होगी
बढ़ोतरी होगी। आ गया समझ? यहाँ से क्या आ सकता है, कमी भी आ सकती है इस क्वेश्चन से और बढ़ोतरी भी आ सकती है। अलग अलग वैल्यू पुट करने पर अलग अलग वैल्यू आएगी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमें और क्वेश्चन दे रखे होंगे। देखो इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, अब लिख रही हूं ये। इसमें क्या दे रखा है, देखो सबसे शॉर्ट ट्रिक है ऐसे क्वेश्चन के लिए। एक गांव है, कोई भी गांव, उसमें जनसंख्या कितनी है, मान ले यहाँ पे हम 5000 कर देते हैं। कोई भी गांव है उसमें कितनी है, 5000 जनसंख्या ले ली। यदि 10% की बढ़ोतरी हो जाए, मतलब पहले कितनी थी 5000 थी, 10% की बढ़ोतरी हो जाए तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। तो ये बोल रहा है कि अगर बढ़ोतरी होने के बाद जो 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी। हमें जनसंख्या कितनी दे रखी है, 5000 दे रखी है। अब हमें से याद रखना, अगर यहाँ क्या दे रखा है, बाद दे रखा है, ये पहले, ये क्या है, बाद। ऐसे ही होता है। इसमें क्या था, पहले कितनी थी, 100% थी, उसके बाद क्या कर दिया उसने, 10% की बढ़ोतरी कर दी। 10% की बढ़ोतरी कितना हो गया, 110 हो गया। अब यहाँ क्या दे रखा है, बाद वाला दे रखा है। तो जब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, तो बाद वाले को ऊपर लिखेंगे। अगर यहाँ पहले दे रखा हो तो पहले वाली संख्या को ऊपर लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, देखो जनसंख्या कितनी दे रखी है, 5000 दे रखी है। अब ये बोला जनसंख्या क्या होगी 2 वर्ष बाद, यहाँ 2 वर्ष बाद है ना, तो जो भी मल्टीप्लाई करेंगे वो 2 बार होगी। देखो 110 बाद में कितनी है, 110 पहले कितनी थी, 100, एक बार मल्टीप्लाई हो गया। बाद में कितनी थी, 110 पहले कितनी थी, 100, ये कितना हो गया, 2 बार। मतलब 2 दे रखा हो तो यहाँ 2 बार मल्टीप्लाई होगा। अगर यहाँ 3 दे रखा हो तो 3 बार मल्टीप्लाई होगा। अगर यहाँ 5 दे रखा हो तो 5 बार मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब बाद और पहले वाले आते हैं। अगर यहाँ बाद दे रखा है तो ऊपर बाद वाली संख्या लिखेंगे। अगर यहाँ पहले दे रखा हो तो ऊपर पहले वाली संख्या लिखेंगे। तो जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से 50 दूनी 100, ये 5000, यहाँ भी 100 था, यहाँ भी क्या था, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई। अब क्या करना है, 5 मल्टीप्लाई 110 मल्टीप्लाई 11, इसकी मल्टीप्लाई कर लोगे ना आगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ वैल्यू आ जाएगी इसकी, इन दोनों की मल्टीप्लाई आ गई। मल्टीप्लाई में क्या करना है, 5 करना है। तो ये देखो 1210 मल्टीप्लाई 5 करेंगे 0, कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। 2 साल बाद उस गांव की जनसंख्या क्या होगी, 6050 हो जाएगी। हमेशा याद रखना, इसने ये बोला ना 10% की बढ़ोतरी, तो मतलब पहले 5000 थी तो चाहे वो हो 2 ज्यादा ही, लेकिन हमेशा क्या होगी, उसकी वैल्यू होती है। अगर 5000 दे रखा है, उसके बाद उसने ये बोला 10% की बढ़ोतरी हो रही है, तो यहाँ 5000 से ऊपर वैल्यू आएगी जो भी आएगी।
अगर ऑप्शन क्या कोई भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको 4 ऑप्शन यहाँ मिल रहे हैं, तो उसमें ये लिखा पाए 5000 से नीचे भी कुछ संख्या लिखे पड़े, कुछ 5000 से ऊपर ऑप्शन लिखे मिलेंगे। तो क्या करना होगा, 5000 जो ऊपर वाले ऑप्शन है उनमें से एक ऑप्शन होगा, ये आप सोल्व करोगे तब पता चल जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ क्या हो 10% की कमी दे रखी होती है तो हमेशा याद रखना, अगर कमी दे रखी हो तो 5000 से कम वैल्यू आती। ठीक है, कर लोगे यहाँ तक। देखो ऐसे ही एक क्वेश्चन और है इसी के ऊपर। देखो ये क्वेश्चन दे रखे हैं, एक फ्रीज का मूल्य, कोई भी फ्रीज हमने खरीदा उसकी वैल्यू कितनी थी, 1280 रुपए थी। उसके बाद क्या कहा, यदि प्रति वर्ष 20% की कमी हो जाए, पहले बाद में। अब पहले कितना था वो ये बोला है, पहले मान लो उसमें कितना था 100% था, 20% हर साल उसमें क्या 20% की कमी हो रही है, कमी हो रही है तो मतलब 100 से कम होंगे, कितना हो गया 80% हो गया। तो 2 वर्ष बाद, मैंने क्या बोला यहाँ 2 वर्ष ले 2 बार मल्टीप्लाई। अब क्या है, पहले वर्ड यूज कर रखा है, 2 वर्ष पहले वर्ड यूज कर रखा है, जो वैल्यू आएगी वो क्या लिखेगी, पहले ऊपर वाली लिखनी पड़ेगी। तो देखो वैल्यू कितनी है 12800 है, पहले वैल्यू कितनी थी 100, उसके बाद कितनी होगी 80 होगी। ऐसे लिखेंगे ना, पहले कितनी है 100, बाद में कितनी होगी 80, 2 वर्ष दे रखा है 2 बार मल्टीप्लाई। इस जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल होगी, 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 4 अठे 32, 4 दूनी 8, ये वैल्यू आ गई, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, ये वैल्यू आ गई। तो यहां से कितनी होगी 20,000 होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी 20,000 होगी। ऐसे ही तो आएगा। उसमें क्या करना, इसमें क्या करना था, इसमें ये बोला कोई भी फ्रिज का मूल्य क्या है 1280 रुपए है, यदि प्रति वर्ष हर वर्ष कितनी है 20% की कमी होती जाए तो 2 वर्ष पहले, ये बोला पहले की वैल्यू, अगर ये बाद की बोलता तो बाद की क्या उसकी वैल्यू कम होती जाती, 12,800 से कम हो रही थी, लेकिन ये तो क्या बोला पहले 2 वर्ष पहले की बता रहा है, 2 वर्ष पहले क्या होगा, तो 2 वर्ष पहले बाद में, पहले मान लिया उसका कितना था 100% था, बाद में कितना 20% की कमी हुई, तो यहाँ कितना आ गया 80% हो गया। पहले अगर 100 था, बाद में 20% की कमी होने के बाद कितना हो गया 80 हो गया। 80 होने के बाद क्या करना है, उसने तो वैल्यू बतानी है 2 वर्ष पहले कितनी थी, तो ये तो हमें वैल्यू दे रखी है 12,800 रुपए। तो अब मैंने क्या बताया था, यहाँ पहले वर्ड यूज कर रखा है, तो पहले वाली संख्या पहले कितनी थी 100 थी, 100 अपॉन में बाद वाली कितनी है 80, पहले 100 थी बाद वाली 80, 2 वर्ष दे रखा है तो 2 बार मल्टीप्लाई, तो इसकी कितनी होगी 20,000 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कर लोगे। अब देखो
देखो इसमें क्या दे रखा है, वोट से जीत गए। इसमें क्या दे रखा है, किसी चुनाव में जीतने वाले, जैसे कोई भी चुनाव है उसमें क्या होता है 100% वोट ही होती है। कोई भी गांव ले लिया, कहीं भी ले लिया, तो उसमें क्या होता है 100% वोट होती है। तो ये बोला जो उम्मीदवार था ना, जो उम्मीदवार जीत गया था उसने क्या किया था, 60% वोट मिली थी। जो उम्मीदवार जीता था उससे कितनी मिली थी, 60% वोट मिली थी, 60% मिली थी। तो मतलब क्या होगी, उसको 40%, मतलब 100% एक गांव में वोट है, 60% वो जीत गया, तो हारने वाले को कितनी वोट मिली होंगी, 40% की वोट मिले होंगे। जब हार जीत की बात आए, कम ज्यादा की बात आए, उस टाइम पे क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस लिखना होगा। हमेशा याद रखना, इन दोनों के बीच में कितना है, 20% का डिफरेंस है। अब ये बोला है तो वह 1800 वोट से जीत गया, तो 20% का डिफरेंस कितना है, 1800 वोट से जीतता है वो। 20% किसके इक्वल हो गया, 1800 वोट के इक्वल हो गया। 1% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1800 बटे 20 आ जाएगा। ऐसे ही निकालेंगे 20%। उसके बाद क्या है, हमें तो क्या निकालना है, 100% निकालना है। चुनाव में 100% मतलब उस चुनाव में कुल कितने वोट, जैसे एक गांव है, कोई भी गांव ले लिया, उसमें क्या बोल रहा है कि कोई भी गांव था, उसमें क्या 2 सरपंच उठे, एक को क्या है 60% वोट मिले, 60% वोट मिलेंगे तो वो जीत जाएगा। दूसरे जो हार गया उसको कितना है, 40% वोट मिले, तो वो 40% से क्या हो गया, हार गया। अब ये बोला अगर जो 40% वाला है ना, अगर उसके पास क्या होते 1800 वोट और होते, यही तो बोला है, 1800 वोट से जीत गया। मतलब अगर 40% वाले के पास 1800 वोट और होते तो वो क्या होता है, वो भी जीत जाता है। तो यहाँ से इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आया, वो कितने वोट से हार गया, जो हारने वाला वो कितने 20% वोट से हार रहा, तो 20% किसके इक्वल हो गया, 1800 के। 1% किसके इक्वल हो गया, 1800 बटे 20 के। लेकिन हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो जो 100% हो जाएगा वो कितने किसके इक्वल हो जाएगा, 1820 मल्टीप्लाई में 100, 1 जीरो से 1 जीरो, यहां से करेंगे तो 90, तो ये क्या हो गया, 9000 हो गया। ठीक है, उस गांव में टोटल वोट कितनी होगी, 9000 वोट थी। 9000 में से जीतने वाले को 60% मिल गए, हारने वाले को 40% मिले। इन दोनों के बीच में, जीत और हार के बीच में डिफरेंस कितना है, सिर्फ 20% का। 20% का मतलब सिर्फ 1800 वोट का है। अगर उसको 1800 वोट और मिल जाती तो क्या हो जाता, वो भी जीत जाता। ठीक है, तो यहाँ से अगर हार जीत का क्वेश्चन दे रखा हो, कम ज्यादा का क्वेश्चन दे रखा हो, बढ़ोतरी लेस का दे रखा हो, तो हार जीत ऐसे करने, हार जीत कम ज्यादा का करेगा तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट उन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है। ठीक है, डिफरेंस से हमें 100% निकाल लेंगे। ठीक है, आज की क्लास यही खत्म करते हैं, धन्यवाद।